ठीक है, आप लोग वहाँ पे जा कर के एक बार जो भी वहाँ पे माननीय सांसद जी भी हैं, माननीय विधायकगण आप लोग हैं, अगर आप लोग जाएंगे, देखेंगे, कार्य की क्वालिटी की भी जांच करते रहेंगे, समय से बता देंगे तो लोगों को बड़ी राहत होगी, इससे किसानों को भी होगी, आम जन को भी बड़ी राहत होगी। जी जी, एक्सीएम को लेकर के सब पहले प्रस्ताव हमने दिया है। हाँ, काम शुरू हो जाएगा, मैं वहाँ पर जाता भी रहता हूँ, जाऊँगा भी। और समय से कार्य हो भी जाए, ऐसा ना है कि कार्य अभी प्रारंभ हो रहा है और सागर परियोजना की तरह इसमें 48 साल लग जाए। जी जी, हाँ, लगे हैं अधिकारी सब एक्टिव रहते हैं। 1124 पुलिया है हमारा। आपके प्रयागराज में 1124 1124 पुल पुलिया हैं आपके प्रयागराज के। पूरे प्रयागराज। ये मैं पुराना विधानसभा नहीं, आप अपनी विधानसभा की बात मत करिए भाई, जिले के बारे में भी सोचिए। पूरे जिले के बारे में, जिले के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या काम हो रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। अच्छा है, माननीय सांसद जी भी और माननीय विधायक जी भी, ये सभी लोग वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेकर के उनका निरीक्षण भी करें और समय से कार्य संपन्न होंगे, इसके बारे में चिंता कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो जाएंगे और जनता को काफ़ी राहत होगी इससे। चलिए, बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत। हाँ बताएं, केसरी देवी जी कुछ बोल रही हैं आप? हाँ नमस्कार। हाँ, महाराज जी को सादर प्रणाम, माननीय मंत्री जी को। हाँ जी बताएं। आपने प्रयागराज को बहुत अच्छा विकास कार्य के लिए आगे किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे जो कमियां होंगी हम लोग निवेदन एकदम 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 लगिए, सब लोग एकदम ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद। 1772 है 1000। हाँ, प्रतापगढ़ में। जी जी महाराज, सादर प्रणाम। मैं सदर विधानसभा बोल रहा हूँ, राजकुमार। हाँ नमस्कार जी, राजकुमार जी कैसे हैं आप? ठीक है। बताओ विधायक। कार्य बहुत बढ़िया है। 1172 कुल पुलियों की संख्या है, इसमें जीर्णोद्धार 1134 है और पुनर्निर्माण में 35 है और नवनिर्माण 3 है। और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है और आपका जिला भी है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, इतना अच्छा काम आपके यहाँ हो रहा है जी जी, और इसमें जो है आपके विधायक बनते ही जिले में 1172 जो है पुल पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है। जी इससे बड़ा श्रेय और क्या हो सकता है? यही बहुत बहुत आशीर्वाद है महाराज जी, और माननीय मंत्री जी का तो विशेष आशीर्वाद है। नहीं, मंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं क्या प्रतापगढ़ में? जी जी, आते हैं कभी कभी कभार आते रहते हैं, चोरी छुपे आते होंगे। ठीक है, आशीर्वाद मिलता है। चलिए बहुत सुंदर। आप सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई कि एक साथ जो है इतने पुल पुलियों का पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, उनकी मरम्मत का कार्य हो रहा है और नव निर्माण का भी कार्य हो रहा है। देखिए, एक किसान का और एक सामान्य व्यक्ति के आवागमन के लिए सिंचाई विभाग की नहरें, उनकी पटरियाँ, उनके पुल पुलिया बहुत यानी बिल्कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जी महाराज, और उसकी ताकत को आप सभी लोग समझते होंगे, इसलिए ये सभी वर्षों के बाद ये काम एक साथ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई प्रतापगढ़ को। माननीय महाराज जी, मैं विनोद सरोज विधायक बाबागंज प्रतापगढ़ हूँ। हाँ बताएं जी। ये हमारे जिले में बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ जी। इसके लिए हम जनपद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में विधानसभा में एक दो समस्या थोड़ा छोटी छोटी सी है। एक मालिक को रख रहा है और कीड़ागंज रख रहा है, इसकी क्षमता वृद्धि करा दे, बस इतने याद। जरूर 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 जी धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या 374। हाँ नमस्कार, कैसे हैं वेद प्रकाश जी? सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। क्या स्थिति है आपके अयोध्या में? अयोध्या में पुल पुलिया का कुछ निर्माण? महाराज जी, मैं कह सकता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज जिस तरह प्रदेश में काम हो रहा है, अभी नहरों की सफाई पहली बार इस तरह लगा है कि नहरों की सफाई हुई है, टेल तक पहुंचने का काम पानी का हुआ है। इस प्रकार पुलियों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं जाता था। पहली बार पुलियों का निर्माण, नवनिर्माण, जीर्णोद्धार हो रहा है महाराज जी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मैं इसलिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, इस जिले की जनता की तरफ से भी। तो महाराज जी, हमारे जिले में 374 हमारे जिले में पुलिया, नवनिर्माण, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और टोटल 615 है। अभी इसमें से 374 की गई है और मेरी विधानसभा में 63
मरम्मत हो रहे हैं, 15 पुनर्निर्माण हो रहा है और 1 नवनिर्माण हो रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र के बाद एक बार अगर आप इन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लेंगे और एक समय सीमा के अंदर इन्हें बना करके गुणवत्तापूर्ण तरीके से इनको बनाने की कार्रवाई संपन्न कर देंगे तो इसका बड़ा श्रेय मिलेगा आपको ठीक महाराज, और अच्छा रहेगा। सभी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहने की आवश्यकता है कि समयबद्ध ढंग से वह इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आपको, वेद प्रकाश जी, आपको और पूरी अयोध्या को। धन्यवाद महाराज। चलिए महाराज जी, आपका अखंडवार अभिनंदन वंदन। आपका बेहद प्रसन्नता की बात है कि जो सपना वर्षों से संजोया था कि देहाती क्षेत्र में जीर्ण जो पुल पुलिया थी उनका कब उद्धार होगा। मैं प्रसन्नचित्त हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि सैकड़ों वर्षों अनेक वर्षों का सपना आज पूरा आपके दिशा निर्देशन में हुआ है। आगरा में 210 पुल पुलियों का जीर्णोद्धार होने वाला है। आज आपने जो हम पर उपकार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के सामने जाकर के आज सच्चा और सही उत्तर देने के लिए हम सब जनप्रतिनिधि आगरा के सक्षम हुए हैं और काम भी करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उदयभान जी, आपको और आगरा से जुड़े हुए हमारे जितने भी विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि ये सभी कार्य सिंचाई विभाग या कोई भी विभाग कर पा रहा है ये आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है कि ये योजनाएं वहां पे पहुंच पा रही हैं। बजट पहले भी होता था, खर्च होता था, लेकिन आज वो बजट जमीन पे दिखाई दे रहा है और निर्माण कार्यों का एहसास या विकास कार्यों का एहसास न केवल जनप्रतिनिधि कर रहा है बल्कि प्रत्येक नागरिक भी इस चीज़ का एहसास कर रहा है। मुझे लगता है कि आगरा के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पुराने पुल पुलियों का पुनरुद्धार, नवनिर्माण या मरम्मत का कार्यक्रम होना, ये अपने आप में वहाँ के विकास की, देखिए, रोजगार के सृजन का ही माध्यम है, लोगों के आवागमन को सरल बनाने का भी एक माध्यम है। मैं इसके लिए आपको और वहाँ के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। 851 हाँ महाराज जी प्रणाम। हमारे यहाँ 851 पुल पुलियाओं का निर्माण होना है और करीब 46 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए हैं और 750 ग्रामों में करीब 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे इन पुलियाओं से। और अच्छा ये कार्यक्रम है। वर्षों से हम लोग जिले के लोग सोचते थे एक छोटी सी पुलिया बनाने के लिए। महाराज जी, आपने एक सारा का सारे जितने भी जिले में पुलियाएं टूटी हुई थी, पुल टूटे हुए थे, सबको बनाने का जो आपने काम किया है, निश्चित महाराज जी एक जिले की ओर से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भानु जी, आपको और वहाँ के जितने हमारे विधायकगण हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ। महाराज जी प्रणाम। मैं मूलचंद महाराज विधायक माधव। हाँ, मूलचंद जी बताएं। महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पूरे जनपद में जो पुल पुलियां पड़ी हुई थी, किसान निकल नहीं पाता था, आपके कुशल मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के सहयोग से ये काम पूरा होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक कदम है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में और जनपद जालौन में किसानों को आवागमन के साधन संसाधन उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपने जो आदेश दिया है कि इनका निर्माण ठीक से हो, निश्चित रूप से हम लोग समय पर इनका सत्र के बाद अवश्य देखरेख करेंगे। देखिए, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के कि आपकी जिलाधिकारी सिंचाई विभाग से ही वहाँ गई है। क्यों? तो इतने पुल पुलिया को लेकर के वो गई है वहाँ पे हैं? हाँ, 100% एक भी छूटा नहीं। थैंक यू सर। इन सभी कार्यों की सर जो डेटिंग हमने करा दी है और हाँ। टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं। सर हम समय से इनको पूरा समय से अगले 100 दिन के अंदर और प्रत्येक विधायक और सांसद को उन क्षेत्रों का निरीक्षण भी करवा देने की आवश्यकता है। सबसे नारियल तोड़ा। जी सर
सर। और विधायक और सांसद से ही उसका शुभारंभ भी करवा देंगे कार्यों का। तो ये कार्य वहां पे हो जाएगा। तो एक साथ इतना कार्य कभी नहीं हुआ होगा आजादी के बाद। तो इसका श्रेय सभी जनप्रतिनिधि ले भी लेंगे, एक सामान्य नागरिक के आवागमन को और सरल कर देंगे। बधाई जालौन सभी लोगों को बहुत बहुत मेरी बधाई, शुभकामनाएं। हमने जियो टैग करके फोटोग्राफ्स के साथ वेब में डालेंगे सर, और काम के प्रोसेस में भी 100% डालेंगे। अच्छा, रामपुर जनपद रामपुर बस हमारे रामपुर में 442 है, 402 है जीर्णोद्धार और 32 है पुनर्निर्माण और नवनिर्माण है 8, जो कि इतिहास में पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं आपके नेतृत्व में किसानों को पुल और पुलिये ये मिल रही है। कभी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, ये तो अब आपके द्वारा जनमानस का ध्यान रखते हुए आपने जो काम किया, ये और पुल पुलियों का निर्माण आपने बहुत ऐतिहासिक किया है, ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे आपको तो पूरे प्रदेश की बात करनी चाहिए, आप प्रदेश के मंत्री हैं, केवल रामपुर के नहीं। और अच्छा है आप जल्दी से पहले ही बोल दे रहे हैं, नहीं तो आधे घंटे के बाद समस्या हो जाएगी हमारे लिए। आप कभी धन्यवाद तो करेंगे महाराज जी आपने। रामपुर चलिए, रामपुर के सभी कार्यों को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ले जाकर के समय से प्रारंभ करवा देंगे और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करवाइए। और कहीं भी आप एक मथुरा ले लेते हैं महाराज जी, मथुरा जरूरी था। मथुरा जनपद मथुरा महाराज की जय। महाराज जी प्रणाम वंदन। आज हमारे ब्रजवासी तो आपके प्रति बहुत कृतज्ञ महाराज जी। महाराज जी हमारे जनपद मथुरा में आपने 213 जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण नवनिर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष 5,95,00,000 का बजट भी आपने निर्मित कर दिया महाराज जी। वैसे महाराज जी आप लोग सूरज को दिया दिखाना है। अभी आप आए पथरावट हमारे अर्धकुंभ की आपने 14 तारीख को इतनी तैयारी की, पूरे ब्रजवासी आपके बहुत आभारी है महाराज जी। जो स्टेप लिया गया हमारे जल शक्ति माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, जो कभी टच नहीं हुई थी, 25 साल से मैं विधायक हूँ, जिनका कभी नंबर नहीं आया महाराज जी। आज पुल का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार पूरा आपने दे दिया है महाराज जी। और पहली बार आज की तारीख में डेढ़ पर पानी किसानों को पहुंचा, किसानों स्वयं आकर कलेक्ट्रेट में हम लोगों को बताएगा पानी पहुंचा है महाराज जी। हमारे सब ब्रजवासी बड़े आपके कृतज्ञ हैं महाराज जी। ऐसे ही आपकी छाया बनी रहे हमारे ब्रज में, चाहे आपका अर्धकुंभ हो, चाहे आपके जितने हमारे तीर्थ स्थल के हिसाब से आपने जो काम कराए महाराज जी, कभी हमारा ब्रजवासी आपको ना भूलेगा। मैं तो बहुत आपका कृतज्ञ हूँ। हमारे अधिकारी भी पूरी जीव से तन्मयता से लग रहे हैं। जो पुल को जीर्णोद्धार नवनिर्माण की जो लिस्ट बनाई है उस पर काम शुरू करा दिया गया है महाराज जी। आपने जैसा निर्णय दिया है वो आपने बहुत अच्छा कहा। जब जनप्रतिनिधियों को मौके पर लेके जाएंगे, हमारी सरकार अभी साथ इतना पैसा धन व्यय कर रही है, उसका विचार प्रसाद पहुंचे, ये आपने सब सरकार को निर्देश दे दिया। जो बड़ी अच्छी बात है कि जनता देखेगी हमारे महाराज जी के देश में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा संदेश जाएगा महाराज जी। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी और शुभकामनाएं भी आपको भी और मथुरा जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी को, क्योंकि आप सबके ही परिश्रम का ये परिणाम है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वर्षों पूर्व बने पुल पुलिया का पुनरुद्धार या उनकी मरम्मत या नवीनीकरण के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके इस पवित्र धरती पर हम लोगों को भी कभी कभी आने का अवसर प्राप्त होता है और मैं भी हाल ही में गया भी था। देखिए एक अलग मैसेज है आपके कुंभ पूर्व जो वैष्णव बैठक है वृंदावन का, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, और हम लोगों को अपनी विरासत और परंपरा पर इसी प्रकार से गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये पुल और पुलिया जो देश
213 की संख्या में आपके यहाँ बन रही हैं। जी हाँ। हमें मौके का निरीक्षण करना चाहिए, उसके कार्य की मानक की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए और समयबद्ध ढंग से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसके लिए आपको और पूरे मथुरा की टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। एक बार मैं बिजनौर चलेंगे। बिजनौर के जनप्रतिनिधि। नमस्कार सर, टीएम बिजनौर बोल रहा हूँ। माननीय जनप्रतिनिधिगण विधायकगण तो लखनऊ में हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ये बताएंगे। सर, हमारे यहाँ 1651 पुल पुलियाँ हैं जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है, रेस्टोरेशन हो रहा है। 13 ऐसी हैं जिनमें पुनर्निर्माण हो रहा है। सर, माननीय आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मैं सुभाष वाल्मीकि। हाँ जी महाराज जी, अपने यहाँ जो काम चल रहा है वो 1651 पुलियों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण 13 और कुल टोटल 1664 में हो रहा है और कार्य बढ़िया चल रहा है जी। जो अपने अधिकारीगण हैं वो भी कार्य को सही दिशा में अंजाम दे रहे हैं। और आपके ने जो ये कार्य किए हैं, पहले हम सब लोगों को लिख करके देना पड़ता था, परंतु अब आज आप स्वतः संज्ञान लेकर के और अधिकारियों से जो अपना बजट लेकर के आप उनको जो बजट दे रहे हैं, जो उनकी ये आपके लिए सराहनीय कार्य है। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वह आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, बधाई बिजनौर को, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं विकास के इन कार्यों में रुचि लेने के लिए। आपने महाराज जी आने के लिए कहा था बिजनौर, बना रहे हैं कार्यक्रम बहुत जल्दी, इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। महाराज जी, अब आप उत्तर प्रदेश में कहीं किसी जिले में आप चाहें तो आप महाराज जी सीधे बात कर सकते हैं। आप कोई जिला अगर चाहें महाराज। बलिया जिला। नमस्कार सर, डीएम बलिया बोल रही हूँ सर। बलिया में जी सर, बलिया में सिंचाई विभाग की कुल कितनी परियोजनाओं के कार्यों का यहाँ पे आज चल रहा है? सर 719 पुलियों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है। हाँ। और ये 3 प्रोजेक्ट में बटा हुआ है, सभी की टेंडर प्रक्रिया में है सर। और जियो टैगिंग का कार्य भी चालू है। इसको मैं 1 सप्ताह में सर जियो टैगिंग फर्स्ट स्टेज की कंप्लीट करा लूंगी और गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य कराएंगे सर। सभी विधायक सांसदों को मौके पे ले जा करके वहाँ पे नारियल फुड़वा करके इस कार्य को आगे बढ़वाने की कार्रवाई भी करवा देंगे सभी जगह, और जल्दी से करवा देना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि अगले 100 दिन के अंदर ये सभी पुल पुलिया बन करके तैयार हो जाएं, जिससे लोगों के आवागमन को हम उतना ही सहज और सरल भी बना सकें। बिल्कुल सर, कंप्लायंस कराऊंगी सर। ठीक है, बधाई और धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें, जिससे हम लोग और अच्छे ढंग से अपने कर सके। आदरणीय मुख्यमंत्री, हम लोग का प्रणाम स्वीकार तो कर लिया। सिद्धार्थनगर। जी बहुत प्रणाम, हम लोग वेट करें महाराज जी। मैं आभारी हूँ आपका। आपकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, पता नहीं, लेकिन आप पता नहीं दिल्ली से हैं या कहाँ, सिद्धार्थनगर से ही हैं। आपके सामने हूँ, चाहे दिल्ली से हूँ या सिद्धार्थ आपके दिल में हूँ। अच्छा। मैं केवल इसलिए मैं जुड़ा हूँ कि 1978 में आपको याद होगा सरयू नहर की जो राष्ट्रीय परियोजना शुरू हुई थी, लगता है ये कभी कंप्लीट नहीं होगी। आप सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, आज उसका नतीजा है कि जो उसका श्रावस्ती से कैंटियर में 125 किलोमीटर था, 80% से ऊपर हो गया है। आपने 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सिद्धार्थनगर कनेक्ट करिए, सिद्धार्थनगर कनेक्ट और सरयू नहर की जो सिद्धार्थनगर कनेक्ट करिए, NIC, क्योंकि ये सहजनवा तक जुड़ा हुआ है। ओके, राइट। सरयू नहर का है, वो भी सहजनवा तक पानी आ गया है। आपको है तो कम से कम ये जो जनपद बाढ़ के और सिंचाई के दृष्टि से अंग्रेजों के जमाने से रहे हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज, गोरखपुर, उस इलाके की तरफ से हम लोग बैठे हैं। मंत्री जी ने विस्तार में कहा 25,000, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी 28 साल से विधायक, 12 साल से सांसद हैं, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप से 25,050 पुल पुलियों का जीर्णोद्धार करने का परिवेश दें, तो ये कहीं न कहीं एक उन युग के जमाने में सब बंद पड़ गई थी, ट्रैक्टर नहीं जा सकते थे, वो आज एक पहली बार इस तरह का बड़ा काम हुआ। उसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे
नहरों वाली परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और समय ये सरयू नहर परियोजना समय पे पूर्ण होगी, आप चिंता मत करिए। आपको जो है हम लोग सिद्धार्थनगर में भी और बस्ती में भी पर्याप्त मात्रा में खेत के लिए पानी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज जी हाँ महाराज जी आपको सादर प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। जहाँ 17 के बाद में आपका आगमन हुआ था महाराज जी, वहाँ आपने पैसा दिया नरहियाबाद पे, लमुरिया और गुड़गावा में, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन महाराज जी जो टेंडर होता है 52% लोग बिलो डाल के तो उसकी गुणवत्ता नहीं हो पाएगी महाराज जी, 52% लोगों ने डाला है। देखिए कार्य की पारदर्शिता का ही परिणाम है कि जो पहले जो कार्य जो है 50% या 75% अप होता था और कार्य पूरा नहीं हो पाता था, आज 50-52% कम में वो टेंडर पड़ रहे हैं और कार्य समय से पूर्ण भी होंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। पाल जी के साथ में तालमेल ठीक है ना? साथ ही बैठिए, फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं नजदीक। आपने बलरामपुर देवी पाटन में ही बिठाया था। हाँ ठीक है महाराज जी, काला नमक के लिए भी जो आप कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध का प्रसाद बना, उसके लिए मैं धन्यवाद दे दूं। आपका जो प्रयास है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, अब हम 13, 14, 15 में एक बड़ा मतलब हमने उधर बात भी किया था, आपसे भी अनुरोध किया है, हमारा बस महोत्सव का भी यहाँ के प्रशासन सब लोग लग रहे हैं, उसमें किसी के एक किसान पे एक बड़ा सम्मेलन हो जाए जिसको आप संबोधित करेंगे। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी जनपद के अंदर उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को और ख़ासतौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से आज एक साथ 25,050 सिंचाई विभाग के नहरों में जो पुल और पुलिया थी उनके पुनरुद्धार का कार्य, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य को एक साथ शुभारंभ करने के लिए जो ये आयोजन किया गया है, ये वर्चुअली ही इसलिए हो रहा है क्योंकि संभव ही नहीं था कि 25,050 स्थानों में हम एक साथ उपस्थित हो सकें। लेकिन एक साथ आप सब तक हम लोगों का संदेश भी पहुंच जाए और हम इन सभी कार्यों को अगले 100 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकेंगे, इस एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली ले रहे हैं। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को, विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वर्षों से जो जन अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। मेरे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और पुलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी, सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आने पाए, इस दिशा से एक अभियान के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इस महाअभियान के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है
इसमें से कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है और उसमें भी सिंचाई की क्षमता का सृजन जो हम लोगों के पास है वो अब तक 120 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। इसके लिए लगभग 75,000 किलोमीटर नहरों का एक संजाल प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। 34,401 नलकूप हैं, 278 पंप नहरों की संख्या हमारे पास है। और जैसे कि इससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंचाई विभाग ने दिखाई थी कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली 190 वर्ष पुरानी है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष पुरानी है, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, दसान नहर प्रणाली 113 वर्ष और शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए कि इतने पुरानी 190 वर्ष पुरानी नहरों पर 160 वर्ष, 166 वर्ष, 135 वर्ष, 113 वर्ष, यानी इतनी पुरानी नहरों पर जो पुल और पुलिया थी, कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आबादी बढ़ती गई, आवागमन बढ़ता गया, साधन बढ़ते गए, लेकिन कभी भी उस दिशा में किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो अधिकतर पुल पुलिया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, टूट गई थी, वहां पे पब्लिक के आवागमन के कारण वे खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी। आज एक साथ इन सब की पुनर्निर्माण की कार्रवाई, इनकी मरम्मत की कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हो रही है और इसी क्रम में 25,050 पुल और पुलियों के कार्यों को हम एक साथ यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब को भी मैं हृदय से इसके लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें और कार्यों का शुभारंभ या कार्य का जब कार्य कंप्लीट होगा, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो, समयबद्ध ढंग से हो, इन कार्यों को हम पूरा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फिर इसका निरीक्षण करवा करके इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों को हम आगे आने वाले समय में पब्लिक के आवागमन को और अच्छा बना सके। हमें अगले चरण में एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जो नहर अभी ऐसी हैं जहां पे आवागमन के लिए नहर की पटरियां अगर पब्लिक के आवागमन के लिए पक्की सड़कों से जुड़ जाती हैं तो उससे नहर भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ आपको देखभाल करने की भी उसको, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो साधन से वहां पे जाकर के हम उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए कि कहां पे नहर की पटरियों में आवागमन के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। उसको हम लोग पक्की सड़क भी बना सकते हैं, खड़ंजा मार्ग बना सकते हैं, इंटरलॉकिंग से जोड़ने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो भी उपयुक्त हो उस दिशा में अगले चरण में हमें कार्य करना चाहिए जिससे पब्लिक का आवागमन और सहज और सरल हम बना सकें, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। नहरों का उपयोग ज्यादातर हमारा किसान भाई करता है। किसानों की सुगमता के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी जगह आवागमन के मार्ग के रूप में नहर की पटरियों का उपयोग होता है, लेकिन अगर नहर की पटरियां टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहां पे बरसात के दौरान रेन कट हो जाते हैं या फिर रेट होल हो जाते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आवागमन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो हम रेन कट से और रेट होल से भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा। नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने भी यहां पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में,
या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज का आग्रह करूंगा, और वह होगा कि जितनी भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिल करके सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के, नवनिर्माण की और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हर एक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहां पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि 100 दिन के अंदर इसको अभियान के रूप में लेकर के पूर्ण करना है। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से, 100 दिन बाद एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके करकमलों द्वारा इस 25,050 पुल पुलियों का, जिसका भी आपने आज शुभारंभ किया है, उसका लोकार्पण भी मैं आपके करकमलों द्वारा चाहूंगा और सभी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे। हर पुल पुलिया की जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, बाकी सारे कार्यक्रमों को पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्धता के साथ पूर्ण करके मैं फिर आपसे इसका आग्रह जरूर करूंगा। और इस अवसर पर रामपुर से हमारे आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे राज्य मंत्री जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। बलदेव जी। 2550 अरे 2550 नहीं, 25,050। देखिए, और समय का है, देखिए कार्यक्रम में महाअभियान के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पूजनीय और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, हमारे प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर जी, अनिल गर्ग जी और मेरे सारे जिलों से जुड़े हुए सभी मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विशेष कर सिंचाई जल संस्थान विभाग चौमुखी प्रगति पर रहा है। मानव आपके कर कमलों से सिंचाई एवं संसाधन विभाग की नहरों पर निर्मित पुल पुलियां, जो कि वर्षों की अपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी, के जीर्णोद्धार में एवं पुनर्निर्माण के महाअभियान शुभारंभ किया गया है। उक्त कार्य प्रदेश की जनता। तो ये थे लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में